सोराइसिस के पेशेंट्स में अगर फिंगर के ऊपर पाल्मो प्लांटर जो सोराइसिस होता है, जो बहुत कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा होता, पेशेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को ट्राई कर रहा होता है, ऑइंटमेंट लगा रहा होता है, स्टीरॉयडल क्रीम्स लग रही होती है, रैपिंग हो रही होती है, बहुत कुछ हो रहा होता है, डिफरेंट डॉक्टर्स को चेंज किया जा रहा होता है, डिफरेंट पैथीज को चेंज किया जा रहा होता है, होम्योपैथी यूज हो रही होती है, आयुर्वेद यूज हो रहा होता है, फिर भी आराम नहीं आ रहा होता। ऐसे केसेस में कैसे कायाकल्प के ट्रीटमेंट से रिकवरी आता है और बहुत सालों तक रिकवरी रहता है, उसका एक एग्जाम्पल आपको मैं आज दिखाऊंगा। एक पेशेंट जिनके हाथ के ऊपर सोराइसिस बहुत सालों से था और जब भी वो किसी से बात करते थे, हाथ मिलाते थे, वो ऑकवर्ड लगता था। तो पहले मैं आपको केस दिखाता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे रिकवरी आती है। मेरे इस फिंगर पे एक सोराइसिस हुई थी। ये लगभग नहीं भी होगा तो 8-10 साल से मैं फेस कर रहा था और इसके पीछे नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज के ऊपर मैं खर्चा कर चुका हूँ। 5 लाख रुपया लग गया था इस पे। और यही नहीं, मैं इंडिया के बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, यहाँ तक कि इसकी बायोप्सी भी हो चुकी थी, सब कुछ करवा लिए थे। मैं बाहर ट्रेवल करते रहता हूँ ऑलवेज। तो इशू ये आ जाता है कि मेरे सामने वाली फिंगर पे थी, तो ऑलवेज मेरे को बैंडेड लगा के रखनी पड़ती है। मैं किसी से हैंडशेक कर पाऊँ, किसी के सामने मैं पेन लेके बैठूँ तो सबसे पहले की नजर मेरे फिंगर पे ही रहती है। यहाँ तक कि घर के बच्चों को मैं गोद में नहीं ले सकता। और आप तो मेरे लिए भगवान हो कि जिन्होंने मेरे को विद इन 3 मंथ्स के अंदर इसको रिकवरी दी है। और मेरे टोटल एक्सपेंस उस वक्त गाजियाबाद से यहाँ तक का आना, इवन गाड़ी में पेट्रोल से दवाई सब मिला के हार्डली नॉट मोर देन 6,000 रुपीज के अंदर में आपने मेरे को रिकवर करवा। आज तक मैं ये फिंगर में मेरे ये यहाँ पर आप जूम करके देखें, यहाँ सोराइसिस का पैच था। जैसे इन्होंने बताया कि 5 लाख रुपया खर्च आ गया था और ये बिल्कुल सामने पड़ता था और देखने में बुरा लगता था। ऑल एलोपैथिक ड्रग्स हैव बीन यूज्ड। तो कैसे इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट हेल्प करता है, कैसे आयुर्वेद और कई बार मॉडर्न ड्रग्स का कॉम्बिनेशन जो है वो रिकवरी देता है। सिंगल पैथी से रिकवरी कई बार नहीं आ रही होती और ये क्लियर कट एग्जांपल है कि क्यों इंडियन ट्रीटमेंट जो है, इंडियन मेडिसिन है, उसको जो मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेशन करने से ये रिकवरी आती है। कई बार हमने क्या नोट किया कि सिंपल आयुर्वेदा भी रिकवरी नहीं दे रहा होता या बहुत स्लो रिकवरी दे रहा होता है, उसको मॉडर्न मेडिसिन की सपोर्ट देके उसको ट्रिगर कर दिया जाता है और आयुर्वेद उसको फिर वापस नहीं आने देता। सेम ये हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्किन पूरी तरह हेल्दी है, लेकिन हम जैसे मैं अपने सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि बाद में भी हमें ठीक होने के बाद सॉर्क्योर ऑयल इसके ऊपर नहीं छोड़, क्योंकि टेक्निकली सोराइसिस इज इनक्योरेबल डिजीज। तो इनक्योरेबल डिजीजेस को थोड़ा सा सपोर्ट हमें सॉर्क्योर ऑयल का ठीक होने के बाद भी देते रहना चाहिए ताकि वो डिजीज जो है वो वापस ना आए। हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर सोराइसिस के बारे में 300 से ज्यादा वीडियोस हैं। मैंने क्या नोट किया है कि अभी इंटरनेट पे इतना ज्यादा वीडियोस या इतने ज्यादा एक्सपोजर है लोगों का, बहुत सारे लोग 2 महीने में बीमारी की जड़ काट देंगे, 3 महीने में बीमारी वापस नहीं आएगी, ऐसे बहुत से क्लेम करने के बहुत से इंस्टीट्यूट्स खुलते जा रहे हैं। पर मैं चाहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के सारे वीडियोस देखें और फिर कॉन्फिडेंस जब आपको हो जाए तब आप उस डॉक्टर को ज्वाइन करें। क्योंकि सोराइसिस में मैं हर बार यही कहना चाहता हूँ कि सोराइसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें अगर सामने रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो ये बाद में दूसरे नेक्स्ट एरियाज जो हैं, कैसे अगर स्किन से शुरू हुआ है तो बाद में नाखून खराब होने लग जाता है, नाखून खराब के ऊपर डॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद ये ज्वाइंट में पेन आना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट उन स्टेजेस में ना चला जाए, अगली इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट को हमेशा करना चाहिए। नमस्कार।